महिंद्रा म्यूचुअल फंड लेके आया है आपके लिए एक नया एनएफओ जिसका नाम है महिंद्रा मैन्युलाइफ फोकस्ड इक्विटी योजना। ये एनएफओ इन्वेस्टर्स के लिए कैसा रहने वाला है इस वीडियो में हम सभी देखेंगे और इस वीडियो में हम सभी खास 4 बातों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला है कि इस फंड में इन्वेस्टर का रिटर्न्स कैसे बनेगा। दूसरा, इस फंड में पोर्टफोलियो और रिस्क मैनेजमेंट कैसे होने वाला है। और तीसरा है इस फंड के प्रोस और कॉन्स क्या क्या है। और चौथा है आप इस फंड में कितना निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त अजय धुरिया और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट टॉक्स। तो आइए शुरुआत करें। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये आखिर फोकस्ड फंड होते क्या है। एक फोकस्ड फंड में अधिकतम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि कम से कम 65% से लेकर के अधिकतम 100% तक इक्विटी या उससे रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन फंडों में मार्केट कैप का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। यहाँ पे फंड मैनेजर अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी मार्केट कैप में निवेश कर सकता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये फंड मल्टी कैप फंड के अल्टरनेट के रूप में काम करते हैं। अगर हम फोकस्ड फंड और मल्टी कैप फंड की तुलना करें तो फोकस्ड फंड में 30 स्टॉक होते हैं जहां पर मल्टी कैप में लगभग 50 स्टॉक के आसपास होते हैं। फोकस्ड फंड किसी भी मार्केट कैप में निवेश कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि कहीं पे अपना एक्सपोजर बढ़ाना या घटाना है तो फंड मैनेजर उसे आसानी से कर सकता है। जबकि सेबी के नए सर्कुलर के मुताबिक मल्टी कैप फंड को कम से कम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में निवेश करना पड़ेगा, जो कि जनवरी 2021 तक फंड मैनेजर्स को ऐसा करना पड़ेगा अपने मल्टी कैप फंड में। आइए देखते हैं कि इस फंड में रिटर्न्स कैसे बनेंगे। तो रिटर्न्स के लिए सबसे जरूरी 2 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला है कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और दूसरा फंड का पोर्टफोलियो और उसका रिस्क मैनेजमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए सबसे पहले हम सभी देखते हैं कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस के बारे में। महिंद्रा मैन्युलाइफ फोकस्ड इक्विटी योजना के फंड मैनेजर हैं कृष्ण सांघवी जी, जो कि CIO हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के। इन्हें 25 सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस के साथ 8 सालों तक काम किया है और इसके अलावा इन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 12 सालों का अनुभव है इनके पास में। इन्होंने इसके पहले कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट के साथ में काम किया था, जहां पे ये एज अ इक्विटी हेड का इन्होंने काम किया है। और यहाँ पे इन्होंने कई ऐसे फंड मैनेज किए हैं जो 5 स्टार रेटेड फंड है। और इसके अलावा इन्होंने कोटक एसेट मैनेजमेंट के साथ में भी काम किया हुआ है। तो कोटक एसेट मैनेजमेंट में इन्होंने फरवरी 2006 से लेकर के अगस्त 2012 तक काम किया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कृष्ण सांघवी जी को मार्केट के उतार चढ़ाव का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो हम देखते हैं कि इस फंड को मैनेज करने के लिए कृष्ण सांघवी जी पूरी तरह से कैपेबल पर्सन है और इन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। तो आइए अब बात करते हैं पोर्टफोलियो और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो इस फोकस फंड का बेंचमार्क है NSE 500 इंडेक्स TRI। इसके अलावा इस पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक का कंसंट्रेटेड एजाइल पोर्टफोलियो मिलेगा, जो कि अक्रॉस मार्केट कैप और सेक्टर से लिया जाएगा, जिसमें आपको एडिक्वेट क्वालिटी और रिस्क मैनेजमेंट देखने को मिलने वाला है। और इस फंड में ये फोकस करने वाले हैं हाई कन्वेक्शन, फ्लेक्सी कैप, मल्टी सेक्टर, एक्टिव मैनेजमेंट और फोकस्ड पोर्टफोलियो पर। और इन्होंने रिस्क को मैनेज करने के लिए एक इंटरनल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसको ये फॉलो करते हैं, जिसे GCMV के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इनके पास में 500 से ज्यादा स्टॉक आइडियाज हैं, जिसमें से 160 से ज्यादा आइडियाज जो इस GCMV प्रोसेस में फिट बैठते हैं। और रिस्क रिटर्न्स के इवेल्युएशन के आधार पर इनके रिसर्च एनालिसिस्ट 60 से ज्यादा स्टॉक आइडियाज पर बुलिश है, और जिसमें से 30 पर ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो कि बेस्ट स्टॉक होने वाले हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये GCMV प्रोसेस आखिर है क्या। तो यहाँ G स्टैंड फॉर ग्रोथ। तो ये उन्हीं कंपनियों में निवेश करने वाले हैं जहां पर ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो या कंपनियों का प्रॉफिट बहुत अच्छा हो। C से आता है कैश फ्लो। तो जिन कंपनियों का कैश फ्लो बहुत बेहतर होगा उन्हीं कंपनियों में ये निवेश करने वाले हैं। M से आता है कंपनियों का मैनेजमेंट। तो ये उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जहां जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा और जिसमें कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई भी इशू नहीं हो और जिसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा हो जिन कंपनियों में। इसके अलावा है V से आता है वैल्यूएशन। तो जिन कंपनियों का वैल्यूएशन फेयर होगा
और जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होगा या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा होगा, वहीं पे ये निवेश करने वाले हैं। तो आपको मार्केट के वैल्यूएशन को लेकर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि फंड में केवल 30 स्टॉक रहने वाले हैं, तो क्या इससे वॉलेटिलिटी कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी? इसके जवाब के लिए यहाँ पर एक स्लाइड दी गई है, जहां पर पिछले 10 सालों के डेली रोलिंग रिटर्न्स के आधार पर पिछले 1 साल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके बताया गया है। तो यहाँ पे आप येलो बार को देख सकते हैं, जिस पर तीर का निशान है, जो कि सेंसेक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन यानी उसकी वॉलेटिलिटी को दर्शाता है, जो कि 28.41% है। और हम जानते हैं कि सेंसेक्स में 30 स्टॉक होते हैं, जैसा कि इस फंड में भी 30 स्टॉक होने वाले हैं। अगर हम इसे रेड कलर के बार से कंपेयर करें, जिस पर तीर का निशान है, जो निफ्टी TRI 500 को दर्शाता है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 32.87% है, जिसमें 500 स्टॉक होते हैं। तो यहाँ पर जो बात खास है कि अगर हम अपने पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक के बजाय अगर 500 स्टॉक रखते हैं, तो फंड की वॉलेटिलिटी 4.46% ज्यादा बढ़ जा रही है, जिससे हमें समझ में आता है कि अगर हम अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करें, तो उससे फंड का रिस्क कम नहीं होता बल्कि बढ़ सकता है। तो आपको इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए इस फंड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानते हैं। इस फंड के प्रोस ढेर सारे हैं, कॉन्स कम है, तो सिर्फ हम कुछ ही मुद्दों पर ध्यान देने वाले हैं। इसका फंड का कॉन्स ये है कि इसमें कॉन्सेंट्रेटेड 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है, जबकि इसके प्रोस ढेर सारे हैं। आइए देखते हैं। पहला है कि ये फोकस्ड फंड अपना मार्केट कैप कहीं पर भी चुन सकता है, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, या कहीं पे भी अपना एलोकेशन बढ़ा घटा सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। दूसरा, इस फंड का ये फायदा है कि फोकस्ड फंड में कुछ ही स्टॉक होते हैं, इसलिए वो अच्छी तरह रिसर्च किए गए कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इन्वेस्टर को बेस्ट पॉसिबल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल सके। तीसरा, इसका फायदा है कि फोकस्ड फंड में गलती करके सीखने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए फंड मैनेजर इन डेप्थ रिसर्च के बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करते हैं, जो कि इन्वेस्टर के फेवर में काम करता हुआ दिखाई देता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस NFO में आप कितना निवेश कर सकते हैं। तो महिंद्रा मैन्युलाइफ फोकस्ड इक्विटी योजना, इस फंड में आप लमसम 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड में आप 500 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं। इस फंड का एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप कोई भी रिडम्पशन या स्विच 1 साल से पहले करते हैं, उसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगता 1 साल के बाद। इस NFO में आपको अगर सब्सक्रिप्शन के लिए अपना अप्लाई करते हैं, तो आपको 10 रुपए पर NAV का अलॉटमेंट किया जाएगा। इस फंड में आपको रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान मिलते हैं, जो कि ग्रोथ और डिविडेंड के ऑप्शन के साथ में आते हैं। इसके अलावा आपको डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की भी फैसिलिटीज मिलती है। हमारी तरफ से महिंद्रा मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को इस NFO के लिए बहुत बहुत बधाइयां। हम आशा करते हैं कि इस फंड में इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। हमारा आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो इस इन्वेस्टमेंट टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपका दोस्त अजय धुरिया आपसे लेता हूं इजाजत। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।